राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। आज पानीपत पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और जिस तरह से देश के अंदर हालात चल रहे हैं, वो किसानों के हों या सरकारों के, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज किसान आंदोलन 80 दिन से ज़्यादा हो गया गुप्ता जी, तो लगातार जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं सरकार भी अपने अड़ी हुई है कि इसमें कोई ऐसा काला नहीं है। बावजूद उसके आपका भी जो है राज्यसभा में मैंने भाषण सुना था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी कहाँ स्टैंड करे? आम आदमी पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। पहले दिन जब ये अध्यादेश आए थे तब हमने विरोध किया था कि ये अध्यादेश आप जल्दबाजी के अंदर लेकर आए, कोरोना के दौरान लेकर आए, आपने किसानों से सलाह नहीं करी। ये किसानों के हित में नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे परिवारों के हित के अंदर है। केंद्र सरकार जल्दबाजी में बिल लेकर आई संसद में। जब बिल कानून बनने की शेप ले रहा था तो इनके साथी दल भी इनको छोड़ के चले गए थे और उस समय राज्यसभा में इनकी गिनती कम थी। अवैध तरीके से बिना वोटिंग कराए हुए इस कानून को ध्वनिमत से पारित किया, जिसका विरोध देश और दुनिया के सारे लोग आज कर रहे हैं। अध्यादेश को लेकर के ये बात कही गई थी कि केजरीवाल ने इसका समर्थन किया शुरुआत में, जब अध्यादेश कानून बनने की शक्ल ले रहा था, उससे पहले की बात। देखिए, कोई केंद्र सरकार के इस कानून को समर्थन या विरोध नहीं कर सकता। केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने विधानसभा का सत्र बुलाया और तीनों इन कानूनों का विरोध किया, उनकी प्रति फाड़ी और केंद्र को प्रस्ताव लिखकर भेजा। अन्यथा ये जो प्रस्ताव है, कोई सरकार, राज्य सरकार कहे या ना कहे, ऑटोमेटिकली लागू होते हैं। ये यहाँ पर जो है 150 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। कल कृषि मंत्री का बयान आता है, उनका कहना है ये कि ऐसे तो आम जन जो है रूटीन में भी ऐसे मौतें होती हैं और संवेदनाओं को लेकर के हंस करके ऐसी बातें कहना, तो इसको किस नजरिए से वो बहुत मैं समझता हूँ कृषि मंत्री की सोच बहुत विकृत हो चुकी है। ऐसी सोच किसानों के प्रति रखना और फिर अपने आप को किसान परिवार का कहना, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि किसान स्वेच्छा से मर रहे हैं। मैंने आज तक दुनिया में कोई स्वेच्छा से मरते हुए नहीं देखा। आदमी मरता तो मजबूरी में कहीं मरता है और इनकी शहादत को बदनाम करने का कार्य जेपी दलाल जी ने किया। परसों रोहतक के अंदर 5 इंटरनेशनल पहलवानों को गोली मार के हत्या कर दी गई। कल झज्जर के अंदर 7 लोगों की गोली मारी। तो कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। किसान शहादत दे रहे हैं, वो संभल नहीं रहे हैं। हर रोज महिलाओं के प्रति अपराध यहां पे बढ़ता जा रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, उद्योग बंद होने के कगार पे हैं, किसान सड़क के ऊपर है। किस तरह की सरकार और क्या चाहती है जनता से, मेरे समझ से परे है। सटा इलाका है हरियाणा दिल्ली से, आपकी सरकार दिल्ली में है, तो हरियाणा को किस तरह से आप राजनीतिक तंत्र को कैसे खड़ा किया जाए, उसको लेकर के किस तरह का आपका प्रचार प्रसार? हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेकर आ रही है। अच्छा। दिल्ली में हमने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी का बेहतरीन इंतजाम किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, जनमानस तक उनकी चीजों को पहुंचाने का प्रयत्न किया है और वो सारा मॉडल पूरे देश के अंदर पसंद किया जा रहा है। इससे पहले भी लेकर के आए थे, तब भी सरकार में कहीं? देखिए, पहले हमारी गवर्नमेंट अब तीसरी बार रिपीट हुई है, 8 साल पुरानी पार्टी है जी। पहले अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन दिया था, मुख्यमंत्रीशिप छोड़ी थी जब दबाव की राजनीति सहन नहीं करी। 5 साल तक हमने पूरी मेहनत की और काम के दम पे दोबारा दिल्ली के अंदर आए हैं। पहला देश का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि मैंने काम किया तो वोट दें। बीजेपी की सारी केंद्र की सरकार, सारे इनके राज्यों की सरकार, इनके पार्टी का अध्यक्ष गली गली जाके वोट मांग रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात कही थी कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने जाति और धर्म की राजनीति को दरकिनार किया और काम की राजनीति को लाए और वही मॉडल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और इसी मॉडल से हम पंजाब के अंदर जीत रहे हैं। चलो, नगर निगम की यहाँ पर कई बार घोटालों में जो है पूरा नाम रहता है, उसको लेकर के कार्यकर्ता हैं। और दूसरी तरफ आज आपने मीटिंग में कहा कि ग्रामीण स्तर पर भी हम अपनी पकड़ बनाएंगे, सरपंच हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, मेंबर अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। तो ऐसे में ग्रामीण अंचल में आपको कोई पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा, तो कैसे आप उसको मजबूत कर पाएंगे और वहाँ कैसे खड़े हो पाएंगे? आम आदमी पार्टी की यूनिट्स, हमारी जो कार्यकर्ता है, गाँव लेवल तक जा चुकी है, बूथ लेवल तक जा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम निगम के चुनाव
पंचायत राज के चुनाव, विधानसभा का चुनाव, हरियाणा में होने वाले हर किस्म के चुनाव के लड़ेंगे और जीतेंगे। 2-3 महीने के अंदर तीसरी या चौथी बार आप यहाँ पर पहुंचे हैं, बावजूद उसके कोई ग्रामीण आंचल में आपने एक बार भी प्रोग्राम नहीं किया, कैसे असंभव होगा? आप कैसे नहीं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। मैं लगातार गाँव में घूम रहा हूँ, लगातार किसानों के बीच में घूम रहा हूँ, और आज भी पानीपत ग्रामीण विधानसभा के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये ग्रामीण विधानसभा नहीं है, वैसे बता देता हूं गुप्ता जी को। ये गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे और उनका दावा है कि कहीं ना कहीं अब आगामी जो तैयारियां हैं उनकी, वो ग्रामीण स्तर पर हैं, जहां लगातार वो ब्लॉक समिति हो, पंचायत मेंबर हो, या फिर कहीं ना कहीं जिला परिषद के चुनाव में अब वो चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, यह ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस तैयारी में जुटी हुई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समेत अनेक दल किस तरह की रणनीति रुख इख्तियार करते हैं, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका।